हमारे सामने क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स सुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends, with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो देखिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ये जो फिगर है आपका, ये आपका शुगर सिरप है और इसमें जो आपके गुलाब जामुन यानी कि रसगुल्ले जो हैं, काले वाले रसगुल्ले, वो आपके डूबे हुए हैं इसमें। तो अब देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, चाशनी भी है, रसगुल्ला भी है, मिठास भी है इसमें। तो अब देखिए ये हमें रसगुल्ले का शेप हमको दे रखा है, ठीक, जो रसगुल्ला कहिए या गुलाब जामुन कहिए, आपकी मर्जी है, ठीक। तो अब ये जो आपका जो गुलाब जामुन है ये आपका सिलेंड्रिकल प्लस हेमिस्फेरिकल इस शेप में, ठीक। तो देखिए यहां पर ये थोड़ा सा ये पोर्शन जो है ये आपका सिलेंड्रिकल है और यहां पर और किनारे पर दो हेमिस्फेरिकल एंड्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका हमें वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लेंगे हम इसका, गिवन, ठीक, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन equals to diameter of cylindrical portion, ठीक। दोनों इक्वल है, कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल्स टू, ये क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ कर देंगे तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी रेडियस, ठीक। अब देखिए टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन, ठीक, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपकी, इसे मैंने मान लिया है कैपिटल H, ठीक। अब देखिए हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ गुलाब जामुन, कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू रेडियस, ठीक। रेडियस कितनी है, ये आपका 2 इंटू 1.4, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 2.8, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो ये हाइट आ जाएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। तो अब निकालेंगे हम क्या, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन इक्वल्स टू
वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। तो चलिए अब देखिए इसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू, और हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये पाई इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 1.4 है। ठीक, हाँ 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 1.4 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, ठीक हाइट है 2.2 सेंटीमीटर प्लस, और ये आपका 4/3 इंटू पाई इंटू, और ये इसमें रेडियस की वैल्यू है 1.4 होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए वैल्यूज हम रखेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 2.2 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, थोड़ा सा फिगर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर 1.4। ठीक, बट मैनेज कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप लोग के पास ऑप्शन है थोड़ा सा इसको इधर लिखने का। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये 0.2 टाइम्स जाएगा, और ये भी आपका कितना 0.2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और अब देखिए ये बेसिकली कैलकुलेशन है, आप खुद सॉल्व करिए इसको। तो ये आपका आ जाएगा 13.552 प्लस, और ये जो पोर्शन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 11.498, और सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये तो क्या हो जाएगा आपका एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, प्लीज इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिख लीजिएगा। तो अब देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब क्या करना होगा, 45 गुलाब जामुन है। ठीक, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 इंटू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको अभी यूनिट ना लगाइए। ठीक, और इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये वॉल्यूम आ गया आपका 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आपका आ चुका है। ठीक, अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ठीक, शुगर सिरप का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इज इक्वल टू 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक, तो अब देखिए परसेंटेज में अगर हम प्रोपोर्शन लेंगे, ठीक, तो अब देखिए या तो हम ये कर सकते थे कि पहले हम क्या करते कि एक गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल लेते। ठीक, एक गुलाब जामुन के लिए शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल लेते और 45 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन जब हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसका हम 30% ले लेंगे। ठीक, जो हमने वॉल्यूम निकाला है उसका हम 30% ले लेंगे, तो हमारे लिए वही बात हो जाएगी।
चाहे हम क्या करते कि एक गुलाब जामुन के लिए हम शुगर सिरप का वॉल्यूम निकाल लेते और उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर देते, या हम 45 हर 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, ठीक, उसका 30% ले लें, बात एक ही है, ठीक। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 30/100 इंटू 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका है 1127.25, ठीक। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 338.17 सेंटीमीटर क्यूब, या आप अप्रोक्सीमेटली आप ले सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो बस ये आपका फाइनल आंसर है।